और ट्वेल्थ में, अच्छा एक चीज मैं आपको सामने स्टैटिस्टिक्स रख रहा हूँ थोड़ी सी। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें पिछले जितने भी ऑल इंडिया रैंक वन आए हैं आईआईटी जेई में, 90% ऑफ देम या उससे भी ज्यादा शायद क्लास ट्वेल्थ करने के साथ साथ जिन्होंने आईआईटी क्वालिफाई किया है ऐसे लोग हैं। यानी ऑल इंडिया रैंक वन आईआईटी जेई में मैक्सिमम जिन लोगों की आई है वो बच्चे हैं जो क्लास ट्वेल्थ में भी पढ़ रहे थे और साथ में उन्होंने एग्जाम भी दिया आईआईटी जेई का और क्वालिफाई भी किया और उसमें रैंक वन भी आई। यानी कहने का मतलब है क्लास 11th क्लास 12th में जो पढ़ रहे बच्चे हैं, जो क्लास 12th में पढ़ रहे बच्चे हैं, उनकी रैंक ज्यादा अच्छी आने की संभावना ज्यादा होती है। और जो ड्रॉपर में है आप पाएंगे जितने भी क्वांटिटी ऑफ सिलेक्शंस देखोगे, क्वांटिटी ऑफ सिलेक्शंस, तो क्वांटिटी ऑफ सिलेक्शंस 13 से, यानी कि जो ड्रॉपर्स हैं उनसे बहुत ज्यादा होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा होते हैं। यानी हो सकता है 12th में 500 बच्चों ने एग्जाम दिया और सिलेक्ट 50 ही हुए, लेकिन ड्रॉपर में 500 बच्चों ने एग्जाम दिया और सिलेक्ट शायद 150 हो गए। तो जरूर ऐसा हो सकता है कि ड्रॉपर में आपके चांस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं थोड़ा। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हैं, 3 साल हो जाते हैं आपको प्रैक्टिस करते हुए आईआईटी जेई के लिए। लेकिन अगर मैं रैंक की बात करूं तो रैंक, अच्छी रैंक आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है और 12th में अच्छी रैंक आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। यानी कहने का मतलब है अगर बात करूं चाइनीज और जापानीज की तो ड्रॉपर से चाइनीज सिलेक्शन होते हैं और 12th से हमारे कैसे सिलेक्शन होते हैं, 12th से हमारे जापानीज सिलेक्शन होते हैं। अब इस चीज को आप अदरवाइज ना लें, मेरी बात का बिल्कुल भी बुरा ना माने ड्रॉपर्स जो हैं। ऐसा सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं, उसका कारण समझें। उसका कारण यह है कि जब बच्चा ड्रॉप करके दोबारा से पढ़ता है ना तो वो आधी चीजों को क्या सोचता है, ये तो आता ही है, ये तो मालूम ही है, ये तो पता ही है, इसमें टीचर ने क्या नई बात बता दी। तो वो उस उत्सुकता से उस टॉपिक को नहीं पढ़ पाता जितनी उत्सुकता से पहली बार पढ़ने वाला बच्चा पढ़ता है। यह कुछ ऐसा ही है जैसा कि अगर आप एक मूवी देखो, एक बार सुबह देखो, आपने देखा बहुत मजा आया, लेकिन अब जब आप उस मूवी को शाम को दोबारा देखते हो तो शायद वो मजा नहीं आता, कभी भी वो मजा नहीं आता दोबारा से। क्यों? तुम्हें पता है इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद वो उसको मार देगा, उसके बाद वो उसको उठा के ले जाएगा, आपको ऑलरेडी सब कुछ मालूम होता है। तो यही एक ड्रॉपर के साथ होता है। ड्रॉपर वाला बच्चा क्या करता है? ड्रॉपर वाला बच्चा कभी भी पूरी तरीके से क्यूरोसिटी के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ टीचर को सुन ही नहीं पाता, क्योंकि वह पहले से भरा भराया बैठा है। वह इस बात को कभी नहीं समझ पाता कि यह चीज अच्छे से, बहुत तल्लीनता से देखने की जरूरत है। जबकि क्लास 12th वाला बच्चा उस उत्सुकता से चीजों को देखता है, क्योंकि वो चीजों को पहली बार देख रहा होता है। तो कहना चाहिए, अगर मैं ड्रॉपर की और 12th वाले की बात करूं तो ड्रॉप लेने के बाद आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ थोड़ी जाती है, जरूर जाती है, लेकिन रैंक अच्छी आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी घट जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ड्रॉपर वाले बच्चे निराश हो जाएं कि नहीं सर अब तो क्या आपने क्या बोल दिया, आपने डीमोटिवेट कर दिया। डीमोटिवेट नहीं किया। उसमें ज्यादा अच्छा ये होता है कि जब ड्रॉपर वाला बच्चा क्लास में बैठे तो खाली होकर बैठना चाहिए। खाली होकर मतलब, खाली होने का मतलब क्या है? खाली होने का मतलब है आप क्लास में इस तरह से बैठे जैसे आपको आता ही नहीं है कुछ भी। आप बिल्कुल उसी उत्सुकता से उस लेक्चर को सुने, उस टीचर को सुने जैसे कि कोई 12th वाला बच्चा सुनता है। जब आप उस लेक्चर को उस तल्लीनता से सुनेंगे, उस क्यूरोसिटी के साथ सुनेंगे, तो डेफिनेटली आपकी भी रैंक अच्छी आएगी। तो ड्रॉपर का बच्चा ज्यादातर इसी कारण से मर जाता है, मारा जाता है कि उसे ऐसा लगता है ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी आता है। उस कारण से वो चीजों को इतनी सीरियसली नहीं ले पाता। लेकिन हाँ, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ जाती है। तो यह एक छोटा सा डिफरेंस मैंने आपको बताया, जो मैंने अपने इतने सालों में देखा है कि ज्यादातर ये डिफरेंस होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ड्रॉपर से अच्छी रैंक नहीं आती। आ सकती है, आती भी है, लेकिन अगर रैंक 1 की स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो शायद स्टैटिस्टिक्स अपने आप में कुछ बोलती है। बिल्कुल, आई होप। तो इसीलिए जो बच्चे अभी हमारे अर्जुना 2.0 में हैं, 2.1.0 में कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, उन सब बच्चों को यही सलाह है कि आप स्कूल के साथ पढ़िए और सिलेक्ट होइए। रैंक 1 तक जा सकते हैं आप रैंक 1 तक जा सकते हैं, आप रैंक 1 तक जा सकते हैं। खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, सब कुछ अच्छा होगा। खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। और जो ड्रॉपर हैं उनको एक सलाह है कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो बिल्कुल पहली चीज ये मानकर बैठें, क्लास में खाली होकर बैठें। जितना खाली होकर बैठेंगे उतना ज्यादा सीख पाएंगे, क्योंकि घड़ा जब खाली होता है तब उसमें भरने की गुंजाइश होती है। लेकिन अगर घड़ा पहले से ही मानकर बैठा है कि वो पूरा भरा भराया है तो उसमें और पानी नहीं डाला जा सकता। इसलिए जितना खाली होकर बैठेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा क्लास। तो बस यही बात आपसे करनी है। बिल्कुल, ये छोटी सी एनालिसिस है जो मैंने अपने करियर में देखी, मैंने आपके साथ शेयर की। शुड आई टेक डमी एडमिशन फॉर 12th? आई थिंक दैट वुड बी गुड इफ यू टेक दैट। आपके पास काफी समय होगा तैयारी करने के लिए, दैट इज अ रियली गुड थिंग। यस अनिरुद्ध, आई वुड से यस, यू शुड गो फॉर इट। बिल्कुल। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। ट्यूसडे को फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेशन के साथ, और फिर आपके सामने रखेंगे कुछ अच्छे सवाल, कुछ अच्छे जवाब, कुछ नए तरीके करने के सवालों को। तो फिर मिलते हैं ट्यूसडे को, मिस मत करिएगा लेक्चर को। तो चलिए, धन्यवाद, सी यू, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक यू।